राधे राधे, जय गुरुदेव। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो देखा जाता है और जो हमने खुद ने महसूस किया है, वही हम शायद हमने इतनी बड़ी दुनिया नहीं देखी, लेकिन हमने उनको जो दुनिया में देखना चाहिए वो हमने अपने ही दोनों परिवार में देखा, चाहे वो ससुराल पक्ष में हो चाहे वो पियर पक्ष में हो। तो मैंने जो चीज़ें देखी हैं वो शायद मुझे उसमें ये चीज़ समझ में आई है कि जब तक माता पिता हैं तब तक अगर हम कुछ गलत कार्य भी करते हैं तो हमारे माता पिता हमारी ढाल बन के सामने आते हैं। वहीं अगर हमारे माता पिता नहीं हैं तो हमें बहुत ही सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है, और उठाना भी चाहिए, यही हमारी समझदारी है। वैसे तो माता पिता के सामने ही हमें सोच समझ के ही करना चाहिए जो भी करना चाहिए, क्योंकि क्यों हमें उनको परेशानी देनी है। हम अगर जीवन में अच्छा करेंगे तो वो भी अपने लिए ही करेंगे, और बुरा करेंगे तो वो भी हम अपने लिए ही करेंगे। फिर भी हम उनके सामने कुछ ऐसा गलत करके उनको दुख दे के हम क्यों परेशान करने की कोशिश करते हैं। माता पिता हमारे लिए पहले भगवान है पृथ्वी के, तो अगर हम उनको कष्ट देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को उस टाइम हो सकता है कि हम महसूस ना करें, बाद में तो हमें महसूस होगा कि हाँ हमने उनको दुख दिया है, हमारी वजह से उनको कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है, उनके दुख हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर वो हैं तब भी हमें ये चीज़ सोच के करनी चाहिए, अगर वो नहीं है तब भी हमें सोच के करना चाहिए, और जब वो नहीं है तो ज़्यादा हमें सोच के करना चाहिए। क्योंकि हमारे जो माता पिता होते हैं वो कहीं ना कहीं भगवान से इतनी प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के लिए कि कुछ भी हो सबसे पहले आके माता पिता खड़े हो जाते हैं, और वो हमारी एक ढाल का काम करते हैं कि हमें कुछ होने से पहले वो सामने आते हैं और जो भी वार होता है वो अपने ऊपर लेते हैं, और कहीं ना कहीं मिन्नतें करके भगवान से प्रार्थना करके वो सारे काम बनने के लिए प्रार्थना ज़रूर करते हैं कि उनके बच्चों को, उनकी संतान को कष्ट ना हो। और वहीं देखा जाए तो बच्चे कितना भी दुख दें, लेकिन एक माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं हर प्रार्थना में भगवान से यही मांगते हैं कि हमारे बच्चे सुखी रहें। और इसीलिए शायद मुझे ये समझ में आया है कि जब तक माता पिता रहते हैं उनकी कदर करनी चाहिए, इतना ही नहीं उनके मन मुताबिक ही चलना चाहिए, जो उनके दिए हुए संस्कार हैं उनके हिसाब से चलना चाहिए। अगर हम ये कर पाए तो हमें लगता नहीं है कि उनके जाने के बाद हमें कोई अफसोस होगा, क्योंकि हमने उनके जीते जी उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चलने की कोशिश की है। जब हम उन्हीं के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो हमारा ये दुख कम हो जाता है उनके जाने के बाद कि हमने उनके बताए हुए मार्ग का दर्शन नहीं किया, हम उधर नहीं चले जो उन्होंने कहा। और कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद ये हमें एहसास अभी नहीं होगा तो आगे चल के होगा, लेकिन ये ज़रूर एहसास होगा कि हमने अगर माता पिता की बात मानी होती तो शायद हम इन कष्टों से बच गए होते। क्योंकि एक माता पिता सिर्फ बात को नहीं बोलते हैं, वो अपने अनुभव के साथ को शेयर करते हैं कि बेटा ये करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा। क्योंकि उनकी जो उम्र होती है वो हमसे कई गुना ज़्यादा होती है, उन्होंने कई गुना ज़्यादा दुनिया देखी होती है, और इसी वजह से वो कुछ ना कुछ अपने बच्चों को ऐसा देना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि जो हमने देखा है वो ना देखें। तो वो मार्गदर्शन अगर करते हैं तो हर बच्चे का फ़र्ज़ बनता है कि अपने माता पिता के बताए हुए मार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें पछताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें एक दिन ना एक दिन पछताना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है पछताने से अच्छा है कि हम उस मार्ग को अपनाएं जो हमारे माता पिता ने दिया है, जो हमारे माता पिता ने दिखाया है। तो जीवन में कभी भी दुख आएगा भी तो हम उसका मार्गदर्शन खुद ही कर लेंगे, क्योंकि हमने हमेशा अच्छा रास्ता चुना है। जो गलत रास्ते चुनते हैं वो भटक जाते हैं, जो सही मार्ग पर चलते हैं वो अपना रास्ता कहीं ना कहीं से भगवान प्रेरणा देते हैं, किसी ना किसी द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपना मार्ग खुद चुन सकें उनका। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं माता पिता का बहुत बड़ा रोल है, और हमें उनका हर बात को आशीर्वाद समझ के लेना चाहिए, मानना चाहिए, समझना चाहिए। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।